लोन लेकर अमीर बनना सुनने में थोड़ा जोखिम भरा लगता है, लेकिन अगर इसे समझदारी से किया जाए तो यह एक शक्तिशाली रणनीति बन सकती है। अक्सर लोग लोन को सिर्फ बोझ समझते हैं, ईएमआई, तनाव और टेंशन का स्रोत, लेकिन सच ये है कि दुनिया के कई बड़े बिजनेसमैन और सफल लोगों ने लोन का सही इस्तेमाल करके ही अपनी वेल्थ बनाई है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। गरीब सोच लोन से डरते हैं और अमीर सोच लोन को एक टूल की तरह यूज करती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लोन लेना गलत नहीं है। गलत है बिना प्लानिंग के लोन लेना। अगर आप लोन लेकर सिर्फ लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहते हो, जैसे महंगी बाइक, मोबाइल या शादी का खर्चा, तो ये लोन आपको और गरीब बना सकता है। लेकिन अगर आप लोन को इनकम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो वही लोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। मान लो आपके पास कोई बड़ी सेविंग नहीं है, लेकिन आपके पास स्किल है, आइडिया है और मेहनत करने का जज्बा है। ऐसे में लोन आपको स्टार्ट लाइन पर ला सकता है। लोन से आप एक छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हो, कोई सेवा शुरू कर सकते हो या किसी ऐसे एसेट में निवेश कर सकते हो जो नियमित आय देता हो। यहां एसेट का मतलब वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, न कि निकाले। बहुत लोग यहां सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं बिना गणना के लोन ले लेता हूं, न ईएमआई का प्लान, न लाभ का अनुमान। इसीलिए लोन लेने से पहले स्पष्ट होना चाहिए कि आप जो काम शुरू कर रहे हैं, क्या वह इतना कमा लेगा कि ईएमआई देने के बाद भी आपके पास लाभ बचे। अगर जवाब हां है, तभी लोन लेना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा उतना ही लोन लो जितनी जरूरत हो। ज्यादा लोन लेने का मतलब ज्यादा प्रेशर में गलत डिसीजन होते हैं। स्मार्ट लोग हमेशा न्यूनतम संभव लोन लेते हैं और उससे अधिकतम रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। ये गेम नंबर का है, इमोशंस का नहीं। लोन लेकर अमीर बनने का एक सीक्रेट ये भी है कि आप लोन को एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट समझो। एक्सपेंस वो होता है जो खत्म हो जाए, इन्वेस्टमेंट वो होता है जो बढ़े। अगर आप लोन से कोई ऐसी चीज खरीद रहे हो जो फ्यूचर में आपके लिए और पैसा बनाए, तो आप सही रास्ते पर हो। शुरुआत में प्रॉफिट कम हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग पहले 2-3 ईएमआई भरने के बाद ही गिव अप कर देते हैं, लेकिन याद रखो, हर सफल व्यवसाय को समय लगता है। अगर आप अनुशासन के साथ काम करते हो, तो एक वक्त आता है जब आपकी इनकम ईएमआई से ज्यादा हो जाती है। उस दिन लोन आपका दुश्मन नहीं, दोस्त बन जाता है। एक स्मार्ट रणनीति यह भी होती है कि जैसे ही आय बढ़ने लगे, लोन को जल्दी बंद करने की जगह पहले अपनी इमरजेंसी फंड बनाओ, क्योंकि व्यवसाय और आय दोनों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इमरजेंसी फंड होने से आप दबाव में गलत निर्णय नहीं लोगे। अमीर लोग लोन से डरते नहीं हैं, वे जोखिम को कैलकुलेट करते हैं। जोखिम लेना और जुआ खेलना दोनों अलग चीजें हैं। जब आप डेटा, कैलकुलेशन और प्लानिंग के साथ लोन लेते हो, तो यह कैलकुलेटेड रिस्क होता है, और कैलकुलेटेड रिस्क ही ग्रोथ लाता है। आखिर में यह याद रखो कि लोन कोई जादू नहीं है जो रातों रात अमीर बना दे। लोन सिर्फ एक शॉर्टकट है शुरू करने का। चलना आपको ही पड़ेगा। मेहनत, धैर्य और स्मार्ट निर्णयों के बिना लोन सिर्फ बोझ बन जाता है, लेकिन सही सोच, सही योजना और सही कार्रवाई के साथ वही टर्न आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। अमीर बनना पैसों से पहले दिमाग का खेल है। जब दिमाग अमीर बन जाता है, तो पैसा उसके पीछे पीछे आ ही जाता है। जब आप इस बात को समझ लेते हो कि लोन सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है, तब आपका अप्रोच पूरी तरह बदल जाता है। तब आप हर खर्च करने से पहले सोचते हो कि क्या यह पैसा मुझे कल और ज्यादा पैसा देकर लौटेगा या नहीं। यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले पूरा लोन खत्म हो जाए, फिर कुछ नया शुरू करेंगे। लेकिन समझदार लोग लोन के साथ साथ सिस्टम बनाना शुरू कर देते हैं। वो अपने काम को ऐसे डिजाइन करते हैं कि इनकम मल्टीपल सोर्सेस से आने लगे। जब एक सोर्स थोड़ा स्लो होता है, दूसरा सपोर्ट देता है। इस तरह ईएमआई एक प्रेशर नहीं रहती, बल्कि रूटीन का हिस्सा बन जाती है। लोन लेकर अमीर बनने का एक और महत्वपूर्ण नियम है अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को मजबूत बनाना। समय पर ईएमआई देना सिर्फ बैंक को खुश करने के लिए नहीं होता, बल्कि
भविष्य के बड़े लोन के लिए रास्ता तैयार करता है। जब आप छोटे लोन को डिसिप्लिन के साथ हैंडल कर लेते हो, तब बैंक खुद आपको बड़े अपॉर्चुनिटी देता है। अमीर लोग इस सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। यहां एक और चीज समझना जरूरी है, हर लोन एक जैसा नहीं होता। उच्च ब्याज और अल्पकालिक ऋण अक्सर ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए हमेशा ऐसे ऋण को प्राथमिकता दें जिसका ब्याज कम हो और कार्यकाल प्रबंधनीय हो। कम ब्याज का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाओ, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपके पास बढ़ने के लिए थोड़ा सा समय होता है। जब आप लोन से बिजनेस या इनकम सोर्स स्टार्ट करते हो, तो शुरुआत में खुद पर काम करना बहुत जरूरी होता है। स्किल अपग्रेड करो, मार्केट समझो, गलतियों से सीखो। अमीर लोग हर लॉस को फेलियर नहीं, फी समझते हैं जो उन्होंने लर्निंग के लिए दी होती है। यह मानसिकता आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रखती है। धीरे धीरे जब आय स्थिर हो जाती है, तब अगला कदम होता है लाभ का सही उपयोग। ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं। जैसे ही पैसा आना शुरू होता है, लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो, तो पहले प्रॉफिट को फिर से बिजनेस में लगाओ। ग्रोथ पे फोकस करो, शो ऑफ पे नहीं। एक वक्त आता है जब आपका काम सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि सिस्टम बन जाता है। सिस्टम का मतलब यह होता है कि बिना आपके हर वक्त प्रेजेंट रहे भी काम चल सके। यह स्टेज लोन लेने के बाद आने वाली असली स्वतंत्रता का सिग्नल होती है। यहीं से लोग एम्प्लॉय माइंडसेट से निकलकर ऑनर माइंडसेट में आते हैं। इस पूरे सफर में पेशेंस सबसे बड़ा टेस्ट होता है। सोशल मीडिया पर लोग ओवरनाइट सक्सेस दिखा देते हैं, लेकिन रियलिटी में सफर धीरे होता है। अमीर लोग जल्दी अमीर नहीं बनते, वे लंबे समय तक सही निर्णय लेते रहते हैं। अगर आप हर मुश्किल में भी अपनी रणनीति पर टिके रहते हो, तो परिणाम आना तय है। आखिर में यह समझ लो कि लोन एक सीढ़ी की तरह है। आप चाहें तो उस सीढ़ी से ऊपर जा सकते हो, या फिर गलत कदम रखकर नीचे गिर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोन लेने के बाद काम कैसे करते हो। सोच समझ कर लिया गया लोन, सही जगह लगाया गया पैसा और अनुशासित कार्रवाई, ये तीन चीजें मिलकर आम इंसान को भी अमीर बना सकती हैं। जब आप इस स्टेज तक पहुंच जाते हो जहां आपका बिजनेस या इनकम सोर्स खुद चलने लगता है, तब आपको एक नया चैलेंज मिलता है, ग्रोथ को कैसे मेंटेन रखा जाए। यहीं पर ज्यादातर लोग स्लो हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब सेट हो गया है, लेकिन सच ये है कि फाइनेंशियल दुनिया में जो रुकता है वही पीछे रह जाता है। इसलिए अमीर लोग हमेशा नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग पे काम करते रहते हैं। इस पॉइंट पर लोन का रोल थोड़ा चेंज हो जाता है। अब लोन सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं होता, बल्कि एक्सपेंशन के लिए होता है। जैसे बिजनेस को बढ़ाना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना या नई जगह पर काम शुरू करना। लेकिन यहां भी रूल वही रहता है, हर नया लोन पहले वाले से ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। स्थिर आय होने पर ही विस्तार का जोखिम लिया जाता है। समझदार लोग अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा सुरक्षित जगह पर रखते हैं। इससे उन्हें मानसिक शांति मिलती है और वे दबाव में आकर गलत निर्णय नहीं लेते। जब दिमाग शांत होता है, तभी बड़े निर्णय सही होते हैं। अमीर बनना सिर्फ पैसा कमाने का गेम नहीं, बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का भी गेम है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे आपको ये समझ आता है कि हर अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ देखने में आकर्षक लगती हैं। अमीर लोग हर चमकदार चीज के पीछे नहीं भागते। वे पहले जोखिम, प्रतिफल और समय तीनों को तौलते हैं। अगर तीनों उनके पक्ष में होते हैं, तभी कार्रवाई करते हैं। इस सफर में लोग आप पर संदेह करेंगे, मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि लोन लेकर बर्बाद हो जाओगे। लेकिन याद रखो, जब आप सुरक्षित खेलते हो तो लोग आपको अनदेखा करते हैं, और जब आप कुछ अलग करते हो तो लोग आप पर बात करते हैं। अमीर लोग आलोचना से डरते नहीं, बल्कि उसे ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे आपका फोकस पैसा कमाने से ज्यादा पैसा संभालने पर आ जाता है। टैक्स प्लानिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट और रीइन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, क्योंकि जितना पैसा आता है उतना ही पैसा बचाना और सही जगह लगाना भी एक स्किल है। ये स्किल ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हो
और समझ आता है कि जो चीज कभी डर लगती थी वही आज आपकी शक्ति बन चुकी है। लोन, IMI और रिस्क जो एक टाइम पर प्रेशर थे, आज अनुभव और आत्मविश्वास में बदल चुके होते हैं। यही वह पल होता है जब आप सच में खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो। इस पूरी यात्रा का एक ही निष्कर्ष है, लोन आपको अमीर नहीं बनाता, आपकी सोच, प्लानिंग और अनुशासन आपको अमीर बनाती है। लोन सिर्फ एक टूल है, उसे इस्तेमाल करना या दुरुपयोग करना आपके हाथ में है। अगर आप सही दिशा में चलते रहे तो वित्तीय स्वतंत्रता कोई सपना नहीं बल्कि एक व्यावहारिक लक्ष्य बन जाता है। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगी हों और आप चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसे ही वास्तविक और व्यावहारिक वित्तीय विषयों पर विस्तार से बात करूं, तो अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो और अपनी राय या सवाल कमेंट करो।